एवरीवन, वेलकम बैक टू योर आगाज सीरीज। अगर हम इस सीरीज की बात करें तो ये आपकी आगाज सीरीज है जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर स्टार्ट किए हैं। ये जो वीडियो है, दिस वीडियो इज अबाउट अ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आज हम इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 3 करेंगे। और प्रोटिस्टा को कंप्लीट ना करते हुए सिर्फ प्रोटिस्टा के 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियोस जो अब होने वाली है ये शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस होंगी, ताकि आपको देखने का भी मन करे और आपको हर एक चीज कवर हो सके। प्रोटिस्टा का इसमें क्या क्या है? इट इंक्लूड द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटिस्टा। कुछ क्लासेस है प्रोटिस्टा की, जैसे कि क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स। ये 3 ही कवर करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है स्लाइम मोड्स और प्रोटोजोअन आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो ये सीरीज जो है वो बेनिफिशियल है क्लास 11th, क्लास 12th एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2025, उन सब के लिए ये सीरीज जो है इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने सारे लेक्चर्स जो है इनके थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज आई एम गोइंग टू कंप्लीट ईच एंड एवरी एनसीईआरटी लाइन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, चलिए अपने प्रोटिस्टा को। तो अगर हम बात करते हैं तो हम मोनेरा की बात कर चुके हैं। मोनेरा वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिसके अंदर सारे प्रोकैरियोटिक मेंबर्स होते हैं, लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटिस्टा तो इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मेंबर। सिर्फ खाली इनके पास यूकैरियोटिक मेंबर होते हैं, और वो भी कौन से मेंबर? जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, अगर हम ज्यादा बात करें तो प्रोटिस्टा ज्यादातर कैसे होते हैं? इक्वाटिक होते हैं, मेनली इक्वाटिक होते हैं, या फिर लिखा जाता है प्राइमेरली एक्वाटिक होते हैं। ज्यादातर आपको एक्वाटिक ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, जो भी आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, या जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, सबके सब आपको प्रोटिस्टा के अंदर अच्छे से देखने को मिलेंगे। अगर इसके अलावा हम बात करें तो कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम बात करें तो इनके पास जो राइबोसोम होता है, दैट इज अबाउट 80s राइबोसोम जो है प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बायोलॉजिस्ट का कहना था कि ये जो प्रोटिस्टा है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटिस्टा ना। तो कुछ बायोलॉजिस्ट का कहना था कि ये जो प्रोटिस्टा है वो प्लांट के जैसे हैं, और कुछ बायोलॉजिस्ट का कहना था कि इन्हें हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये वो प्रोटिस्टा है जो फोटोसिंथेसिस करते थे। ठीक है, ये भी आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। इस वजह से जो इस फाइलम की बाउंड्री है वो डिफाइंड नहीं हो पाई। ये जो फाइलम है इसकी बाउंड्री जो है इज नॉट वेल डिफाइंड, जस्ट बिकॉज कुछ बायोलॉजिस्ट इसे प्लांट कहा करते थे और कुछ उसे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कहा करते थे। और इसके पीछे क्या क्या कारण था? क्योंकि ये जो कैरेक्टर शो करता था, मतलब ये जो किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम है, ये कौन कौन से कैरेक्टर शो करता है? कई बार प्लांट्स के शो करता है, कई बार एनिमल्स के शो करता है, कई बार फंगस के शो करता है। तो इसका जो क्राइटेरिया है ना वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। तो इस वजह से ये पता ही नहीं था कि मतलब ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है या प्लांट्स है। इसीलिए कुछ बायोलॉजिस्ट इसे प्लांट्स भी कह देते थे और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी कह देते थे। और जो भी इसमें मेंबर्स इंक्लूड हो वो भी सारे मेंबर्स आ जाते थे। इसी वजह से इसकी जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं थी। अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की लोकोमोशन की, तो यहाँ पे हमें 3 तरीके की लोकोमोशन के लिए देखने को मिलेंगे। कहीं पर हमें सेलिया देखने को मिलेंगे, कई जगह पे कहीं हमें फ्लैजिला देखने को मिलेंगे, और एक जगह हमें सूडोपोडिया देखने को भी मिलेगा। सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? दैट इज अ फॉल्स फीट। ठीक है, ये भी कहाँ देखने को मिलेगा? ये आगे हम बात करेंगे सूडोपोडिया के बारे में, सीलिया के बारे में, फ्लैजिला के बारे में, जो कि हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो प्रोटिस्टा के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है? देखो भाई, 2 तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो वो देखेंगे बाइनरी फिजन वाला। और अगर जो सेक्सुअल देखना होगा तो हमें देखने को मिलेगा कि जो गैमीट है वो पहले बन रहे हैं, फॉर्म्ड हो रहे हैं, बनने के बाद वो फ्यूज्ड हो जाएंगे, मतलब आपस में मेल और फीमेल गैमीट क्या होंगे? फ्यूज्ड होंगे। और जब वो फ्यूज्ड हो जाएंगे तो एक नई चीज बनेगी जिसे हम कहते हैं जाइगोट बनेगा। सो दिस इज अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा की ये क्लासेस हैं: क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोड्स और
प्रोटोजोआ। इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओनली दीज 3 क्लासेस। इनके बारे में बार बार पढ़ेंगे, इन्हें बार बार रिवाइज करेंगे। अगर हम बात करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स की, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स को पायरोफाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डाइनोफ्लैजिलेट कैसे होते हैं? ज्यादातर मैरीन होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है। ज्यादातर कैसे होते हैं? मैरीन होते हैं और फ्यू फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो ज्यादातर कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो सेप्रोफाइटिक भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो डाइनोफ्लैजिलेट्स हमें अलग अलग कलर के दिखेंगे, येलो भी दिख सकते हैं, ग्रीन भी दिख सकते हैं, रेड भी दिख सकते हैं, ब्राउन भी दिख सकते हैं। तो ये कलर किसकी वजह से आता है? दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, कि इनके पास पिगमेंट कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो डाइनो नाम से पता चल रहा है यहाँ पे 2 फ्लैजिला होंगे, तो 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं इन फेरो। फेरो का मतलब क्या होता है? गड्ढे में एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजुला होता है, एक ट्रांसफर, मतलब एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। ये 2 तरीके के फ्लैजुला आपको देखने को मिलते हैं, और ये जो दोनों फ्लैजुला होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं, या कहो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसकी जो थिक सेल वॉल होती है, डाइनोफ्लैजिलेट्स की सेल वॉल की अगर हम बात करें, तो जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा मोटी होती है और सेलुलोजिक प्लेट की बनी होती है। मतलब इसमें सेल वॉल में आपको प्लेट देखने को मिलेंगी, ऐसी ऐसी प्लेट्स की बनी होती है, और वो प्लेट किसकी बनी होती है? दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। नेक्स्ट, अगर हम पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा ए सेक्सुअल में चाहिए होता है? हमें बाइनरी फिजन। नेक्स्ट, सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल भी प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसे डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जो कि रेड कलर देने लगते हैं, ठीक है, रेड टाइड देने लगते हैं। ये किसकी वजह से होता है? कुछ ऐसे डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं जिसका एग्जांपल है गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स ऐसा डाइनोफ्लैजिलेट है जो बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। वो रेड कलर का होता है, तो जिस वजह से पूरा जो सी है वो रेड टाइड जैसे रेड दिखने लग जाता है। कुछ ऐसे डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं, गोनियोलेक्स की ही यहाँ पे बात करी गई है, जो कि कोई टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। उस टॉक्सिन का नाम क्या है? सेक्सी टॉक्सिन, ठीक है। ये कैसा टॉक्सिन है? न्यूरोटॉक्सिन, मतलब आपको वहां पे जाके एक्ट करेगा आपके नर्वस सिस्टम में। तो अगर इसे फिश ने खा लिया तो इससे जो फिश की है डेथ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं रेड टाइड और रेड सी के बारे में, आपको ये 2 चीजें देखने को मिलेंगी। अगर आपको रेड सी देखने को मिलता है तो आप कहोगे वो ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से है, जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम। ये मैंने आपको उस टाइम पहले नहीं बताया, क्योंकि रेड टाइड जहां आता मैं वहीं पे बताती हूँ। और रेड टाइड क्या होता है, किसकी वजह से होता है? गोनियोलेक्स की वजह से, जो कि क्या है आपका? डाइनोफ्लैजिलेट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, बहुत सारे डाइनोफ्लैजिलेट्स ऐसे भी होते हैं जो बायोलुमिनिसेंस शो करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बायोलुमिनिसेंस? मतलब रात को लाइट देना, एक जुगनू की तरह। उसका एग्जाम्पल है नॉक्टुलुका, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है? नॉक्टुलुका। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट डाइनोफ्लैजिलेट। यहाँ पे जो डाइनोफ्लैजिलेट है वो पूरा खत्म होता है। आगे हम बात करते हैं क्राइसोफेट्स की। तो क्राइसोफाइट्स के अंदर डायटम्स और डेस्मिड पढ़े जाते हैं, ठीक है। डेस्मिड कौन से एल्गी होते हैं? दैट इन्हें कहा जाता है गोल्डन एल्गी। क्राइसोफाइट की अगर हम बात करें तो ये फ्रेश वाटर होते हैं और मरीन होते हैं, दोनों होते हैं। इनके पास फ्लैजिला एब्सेंट होता है। अगर हम बात करें तो दे आर माइक्रोस्पोरिक, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं। अगर हम देखें तो ये मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। अगर कोई ऐसे डाइनोफ्लैजिलेट प्रोटिस्ट जो पानी के सहारे मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उसे हम प्लैंकटन कहते हैं। और इनकी मूवमेंट कैसी होती है? दैट इज अ पैसिव मूवमेंट। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो ये ज्यादातर मोस्टली कैसे होते हैं? दैट इज फोटोसिंथेटिक होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? दैट इज सीन इन अ ओशियन, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। अगर हम बात करते हैं डाई एटम की, ठीक है, डाई, डाई मतलब 2, तो ये इसकी जो सेल वॉल होती है उस पे आपको 2 चीजें देखने को मिलेगी, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। ऊपर वाली को एपिथिका कहते हैं, नीचे वाली को हाइपोथिका कहते हैं। और ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होंगी, ये ओवरलैपिंग शेल होती है और कुछ एक सोप बॉक्स की तरह लगती है। अगर आपने सिंगल सोप बॉक्स देखा होगा तो वो जो सिंगल सोप बॉक्स होता है वो आपको एक ही तरीके का दिखता है, ठीक है। अगर आप कभी भी सोप बॉक्स देखेंगे तो सोप बॉक्स की लिड होती है, एक में सोप रखा होता है और उसके ऊपर से लिड कवर होती है, उसी तरीके के डायटम्स दिखते हैं
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सेल वॉल जो होती है डाई एटम की, वो किसकी बनी होती है? दैट इज मेड अप ऑफ सिलिका। ठीक है, अब ये जो आपको दो ओवरलैपिंग शेल दिखी थी, ये किसकी बनी होती है? दैट इज मेड अप ऑफ सिलिका। अब ये जो सिलिका होता है, ये कैसा होता है? इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता। अगर ओशियन में पड़ा है तो ऐसे ही पड़ा रहेगा सालों साल। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब भी डायटम्स की डेड हो जाते हैं, मतलब अगर डायटम्स डेथ हो गई इसकी, ओशियन में कहा जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे? बॉटम ऑफ सी के बॉटम में आपको मिलेंगे। अगर ये सी के बॉटम में पड़े हुए हैं तो ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो सिलिका की बनी है, और जो सिलिका होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो उस तरीके से सिलिका डिपॉजिट होता रहेगा बिलियन ऑफ ईयर की तरह, और बाद में जाके उसे हम डायटमेशियस अर्थ या कैसलगुर कहते हैं, या हार्ड रॉक कहते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि वो सी के नीचे जो है वो पत्थर है, वो पत्थर नहीं होते, वो डायटम्स होते हैं, लेकिन मरने के बाद भी वो उसी तरीके से पड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ सिलिका। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डाइनोफ्लैजिलेट के यूजेस क्या होते हैं? सो दे आर हेल्प इन ग्रेटिंग में हेल्प करते हैं, स्टोन को पॉलिशिंग में हेल्प करते हैं, और ऑयल सिरप की फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यूग्लिनोइड्स की, यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं? यूग्लिनोइड्स की बात करें तो ये होते हैं यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर मतलब यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म की ही इसमें हम बात करेंगे। और अगर हम नेक्स्ट चीज देखें, इसमें हमें और क्या देखने को मिलता है कि ये जहां पे देखने को मिलते हैं दैट इज सीन इन स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर? ऐसा पानी, फ्रेश वाटर जो कि स्टैंडिंग है, ठीक है, बह नहीं रहा है, दैट इज अ स्टैग्नेंट स्टैंड वाटर। नेक्स्ट अगर हम बात बोले, सेल वॉल जो होती है यूग्लिनोइड्स के अंदर आपको देखने को नहीं मिलती। जो सेल वॉल होती है यूग्लिनोइड्स में वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। अगर सेल वॉल नहीं है तो ये कुछ एनिमल की तरह दिख रहा है, इसीलिए हम कह रहे थे कि प्रोटिस्ट में हमें कुछ एनिमल के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि एनिमल के पास भी सेल वॉल नहीं होती और यूग्लिनोइड्स के पास भी सेल वॉल नहीं है। लेकिन सेल वॉल ना होने के बावजूद भी ये एक प्रोटीनेशियस और फ्लेक्सिबल लाइक प्रोटीन से कवर्ड है, जिसे हम पेलिसिल कहते हैं। ठीक है, वो प्रोटीन कैसा है? फ्लेक्सिबल है, मतलब इधर से उधर मूव कर सकता है, और उसे क्या कहा गया है? पेलिसिल कहा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो अगर लाइट आ रही है, मतलब अगर आपके पास लाइट है, तो उस टाइम पे ये ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ की तरह बिहेव करते हैं, मतलब अपना खाना खुद बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और अगर लाइट नहीं है, दैट इज इन द डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट नहीं है तो उस टाइम ये हेट्रोट्रॉफ की तरह बिहेव करते हैं, प्रीडेटर की तरह एक्ट करेंगे, मतलब किसी और पे शिकार करेंगे। और इनके पास ये क्या हमें देखने को मिलता है? इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखने को मिलते हैं, वो पिगमेंट जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जो कि हमें हायर प्लांट्स में भी देखने को मिलते हैं। तो आपको यूग्लिनाइड्स के अंदर एनिमल का कैरेक्टर भी देखने को मिला। एनिमल का कैरेक्टर क्या था? कि इनकी सेल वॉल नहीं थी। और अगर हम वहीं पे बात करें, प्लांट का क्या कैरेक्टर था? कि प्लांट के पास जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, वही प्रेजेंट होता है यूग्लिनोइड्स के पास भी। सो दिस इज ऑल अबाउट यूग्लिनोइड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यूग्लिनोइड्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो अगर हम रिप्रोडक्शन देखें तो दो तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अगर हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वो होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। कौन सा बाइनरी फिजन होता है? दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इनके पास भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट वन होता है, एक लॉन्ग होता है। तो जो सिर्फ बड़ा वाला फ्लैजिला है वही फंक्शनल होता है, बाकी फ्लैजिला जो शॉर्ट वन होता है वो फंक्शनल नहीं होता। उसके अलावा यूग्लिना के अंदर हमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी देखने को मिलेगा। वो वैक्यूल का काम क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन करना। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट यूग्लिनोइड्स। नेक्स्ट हम पार्ट 4 का वेट करेंगे, जिसमें मैं लेके आऊंगी आपके लिए स्लाइम मोड्स, और दूसरा जो है आपका प्रोटोजोअन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, और चैनल को बढ़ाते रहिए भाई। बहुत छोटे छोटे करके रोज एक एक वीडियो डाल रही हूँ, ताकि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के अपनी जो है बायोलॉजी अभी से पढ़ के शुरू करके कंप्लीट कर सके फॉर द नीट 2025। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।